सभी विश्वासी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में सलाम। आज मैं लेकर आई हूँ दाख की बारी के मजदूरों का दृष्टांत। यह हमको बाइबल की किताब मत्ती अध्याय 20 में 1 से लेकर 16 पद में देखने को मिल जाएगा। बाइबल बताती है दोस्तों, यह उस समय की बात है जब प्रभु यीशु स्वर्ग के राज्य के बारे में बता रहे थे और दृष्टांत में यीशु ने एक गृहस्थ और उसके दाख की बारी में काम करने वाले मजदूरों के माध्यम से एक महत्वपूर्ण धार्मिक और नैतिक संदेश दिया है। आइए इसे विस्तार से समझेंगे। स्वर्ग का राज्य किसी गृहस्थ के समान है जो सवेरे सवेरे निकलता है अपने दाख की बारी में मजदूरों को लगाने के लिए और मजदूरों को अपने दाख की बारी में काम करने के लिए नियुक्त करता है और उसने मजदूरों से 1 दिनार रोजी पर ठहराकर उन्हें अपने दाख की बारी में भेजता है। यानी 1 दिन के रोजी 1 दिनार में मजदूरी पर सहमति बनाता है। फिर एक पहर दिन चढ़ने पर वह 9 बजे के आसपास निकलता है और औरों को बाजार में बेकार खड़े देखकर उनसे कहा, तुम भी दाख की बारी में आओ और जो कुछ ठीक है तुम्हें दूंगा। सो वे भी गए। दोस्तों, यहाँ जो मजदूर बेकार खड़े थे उन्हें भी गृहस्थ काम दिया दाख की बारी में, पर उन्हें कहा जो बनेगा वो देगा। फिर गृहस्थ ने दूसरे और तीसरे पहर के निकट निकलकर वैसा ही किया और 1 घंटा बाद फिर निकलकर औरों को खड़े पाया और उसने कहा, तुम क्यों यहाँ दिन भर बेकार खड़े रहे? फिर उन्होंने उससे कहा कि किसी ने हमें मजदूरी पर नहीं लगाया, इसलिए हम खड़े हैं। फिर गृहस्थ ने कहा, तुम भी दाख की बारी में जाओ, और वे बिना पैसा बात किए काम पर लग गए। फिर शाम को दाख की बारी के स्वामी ने अपने भंडारी से कहा कि मजदूरों को बुलाकर पिछलों से लेकर पहिलों तक उन्हें मजदूरी दे दे। दोस्तों, जो मजदूर केवल 1 घंटा काम किए थे उन्हें भी 1-1 दिनार मिलता है और जो पहले आए उन्हें यह समझा कि हमें अधिक मिलेगा, परंतु उन्हें भी एक दिनार मिला। और जब 1 ही दिनार मिला तो वह गृहस्थ पर कुड़कुड़ा के कहने लगे कि इन पिछलों ने 1 ही घंटा काम किया और तूने उन्हें हमारा बराबर कर दिया। दोस्तों, यह मजदूरों का कहना है कि सुबह सबसे पहले बुलाए गए थे वे सोचते हैं कि उन्हें अधिक मिलेगा, क्योंकि जो 1 घंटा काम किया है उसे 1 दिनार दिया था इसलिए। लेकिन जब उन्हें भी 1 ही दिनार मिलता है तो वे गृहस्थ से शिकायत करते हैं कि अंतिम मजदूरों ने केवल 1 ही घंटा काम किया और उन्हें पूरे दिन काम का भार उठाया और घाम सहा। फिर दोस्तों, उस गृहस्थ ने उसमें से एक को उत्तर दिया कि हे मित्र, मैं तुझसे कुछ अन्याय नहीं करता। क्या तूने मुझसे 1 दिनार न ठहराया? जो तेरा है उठा ले और चला जा। मेरी इच्छा यह है कि जितना तुझे दिया हूँ उतना ही इस पिछले को भी दूँ। क्या उचित नहीं कि मैं अपने माल से जो चाहूँ सो करूँ? क्या तूने मेरे भले होने का कारण बुरी दृष्टि से देखता है? इसी रीति से जो पिछले हैं वह पहले होंगे और जो पहले हैं वे पिछले होंगे। अर्थात दोस्तों, गृहस्थ दिन के विभिन्न समय पर मजदूरों को बुलाना यह सिखाता है कि ईश्वर की कृपा और न्याय किसी एक समय या अवधि पर निर्भर नहीं है। यह दाख की बारी के मजदूरों का दृष्टांत हमें सिखाता है कि परमेश्वर सभी को एक समान प्यार करते हैं और किसी के साथ भेदभाव नहीं करते हैं। आशा करती हूँ कि आप सभी को यह दृष्टांत समझ आया होगा।
प्रभु आप सभी को आशीष दे। आमीन।